तो आज जनता कर्फ्यू है, यानी कि जनता के लिए जनता द्वारा किया गया कर्फ्यू, जिसकी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इस अपील का असर भी दिख रहा है। छपरा के लोग भी जनता कर्फ्यू का जमकर समर्थन कर रहे हैं। आप छपरा की आज और कल की तस्वीरें देखिए। ये दोनों तस्वीरें कल सुबह 10 बजे की हैं और आज सुबह 10 बजे की हैं। कल सुबह 10 बजे क्या कुछ तस्वीरें थी और आज सुबह 10 बजे क्या कुछ तस्वीरें हैं, आप दोनों तस्वीरें देखकर तुलना कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे ही लगाना। जनता कर्फ्यू शुरू हो चुका है और दिन के लगभग 10 बजे मैं संतोष कुमार गुप्ता, छपरा संवाददाता, उसी लोकेशन पर खड़ा हूं जहां कल खड़ा था। और आप देख सकते हैं कि एक दो जरूरी गाड़ियों को छोड़ करके शहर पे इस सड़क पर कोई यातायात नहीं हो रहा है। बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है सड़क। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो कल हालात थे वो बिल्कुल बदले हुए हैं। इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं, वो भी अस्पताल के कर्मचारी है, एम्बुलेंस के कर्मी है, जो आवश्यक सेवा है वही लोग सड़क पर मौजूद है। नहीं तो कुल मिला के जनता कर्फ्यू जो है पूरी तरह से सफल दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि सुबह से जो जनता कर्फ्यू का 7 बजे शुरू हुआ था वो 10 बजे आते आते लोग अपने घरों में दुबक गए हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के अपील को समर्थन दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये कर्फ्यू सफल हो ताकि कोरोना को हराया जा सके। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और हमारे साथ मैथिली लगातार जुड़ी हुई हैं सुबह से ही, जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के दर्शकों को इस स्क्रीन से जुड़ी हुई हैं, अपने चाहने वालों को अपने से जुड़ी हुई हैं। चूंकि मैथिली, आप भी काफी दिनों से अपने फैंस से, अपने चाहने वालों से दूर हैं, लेकिन उस दूरी को कैसे कम किया जाए, किस तरीके से एक बार फिर से अपने सुरीली आवाज को उनके कानों तक पहुंचाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी आप सभी को एक भजन सुनाना चाहती हूँ, जो भी बहुत खूबसूरत मैथिली, वाकई आपने जो गाना गाया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग तस्वीरें भी हम इस बीच दिखा रहे हैं और मैथिली अपनी सुरीली आवाज से संदेश भी दे रही हैं। आप देखिए, घर पर पूजा पाठ चल रही है और घर पर आरती ली जा रही है और एक तरह से कहा जाए तो कोरोना के खिलाफ ये जंग है जिसमें कोरोना को हराने की तैयारी। आज जनता कर्फ्यू का लोग किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, अपने घरों में पूरा परिवार इस वक्त अलग अलग कामों में जुटा हुआ है और एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी हाल में इस जनता कर्फ्यू को सफल बनाना है, क्योंकि लोग इस बात को समझते हैं कि ये जनता के लिए ही किया गया है और जनता के द्वारा किया गया है। हमारे साथ अमित भी लगातार जुड़े हुए हैं, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीच बीच में हम मैथिली का भी रुख कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, कुल मिलाकर अब तक ये तस्वीर जो आई है उससे साफ हो गया है कि जनता ये समझ चुकी है कि ये जनता के लिए, जनता द्वारा ही किया गया कर्फ्यू है, ना कि किसी सरकार द्वारा और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अलीम, हम आपको वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिससे जनता का सीधा सरोकार है और आप भी देखना चाहेंगे। बिहार जब भी आप आते हैं तो पटना सिटी के इस सड़क पे जरूर गुजरते होंगे। तख्त हरमंदिर साहब के पास पहुंचने के लिए कितने लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि बगल में पटन देवी है, उसके आसपास में गुरुद्वारा तख्त हरमंदिर साहब है, उसके बगल में आपको मस्जिद है और उस सड़क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 की गाड़ी उस सड़क पे है जहां की गाड़ियां रेंगती है अलीम, जहां की आप पैदल चलना आपको मुश्किल होता है। और इस सड़क पर देखिए किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, किस तरीके से लोग जो है अपने घरों में है और ये जनता का सबसे बड़ा जन समर्थन जो है वो दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया उसके बाद से किस तरीके से जनता कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपने साथ एकजुट होकर ये समर्थन दे रही है। आप ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं अलीम, ये वो सड़क है जिस सड़क पर आप दोनों तरफ दुकानें हैं और सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं तख्त हरमंदिर साहब की तस्वीर है, जहां गुरुद्वारा पे लोग आते हैं, मत्था टेकने आते हैं। गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, दूर दराज से पूरे समूचे दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। कितनी भीड़ होती है इस सड़क पे, लेकिन देखिए जो गाड़ियां हैं या तो फिर मीडिया की गाड़ियां हैं या फिर जो पुलिस की गश्ती है उनकी गाड़ियां हैं। हम ये तस्वीरें इसलिए दिखाना चाहते हैं कि जो पूरे देश भर के लोग न्यूज़ 18 को देख रहे हैं और देख लें किस तरीके से जन समर्थन इस
ये जो जनता कर्फ्यू है उसके साथ है। देखिए पुलिस वाले इक्के दुक्के दिख रहे हैं, कुछ मीडिया वाले हैं, लेकिन ये दाहिने तरफ जो तस्वीर है बहुत सुंदर तस्वीर। यहाँ पे तख्त हरमंदिर साहब, जहाँ की लोग मत्था टेकने के लिए दूर दराज से पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं। ये तख्त हरमंदिर साहब की तस्वीर है और ये सड़क से किस तरीके से एक भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, पूरी तरीके से सन्नाटा है। और ये हम कोशिश करेंगे कि जो तख्त हरमंदिर साहब पे जो जिन लोगों की ड्यूटी है, जो लोग यहाँ हैं, वो आखिर क्या कुछ सोचते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से तख्त हरमंदिर साहब पर जो है वहां पे लोगों का जो एक बड़ा हुजूम होता है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। सड़कें सन्नाटा है और जो गाड़ियां हैं वो केवल पुलिस वालों की गाड़ियां हैं, जो गश्ती करने वाली लोगों की गाड़ियां हैं। और हम तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे तख्त हरमंदिर साहब के पास जो लोग यहाँ पे है, ड्यूटी में है, ये बताइए कि ऐसे तो कभी नहीं होता है, ये कर्फ्यू लगा है इसके बाद से लोग नहीं आ रहे हैं? नहीं सर, नहीं आ रहा था। देखिए पीछे अंदर की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। तख्त हरमंदिर साहब की तस्वीरें हैं और ये बताती है कि किस तरीके से जनता जो है वो समर्थन कर रही है। जनता ये बताने की कोशिश कर रही है कि कोरोना वायरस को लेकर जिस तरीके से लोगों के अंदर एक भय है, उस भय से आगे बढ़कर जनता एकजुट होकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि समूचा भारतवर्ष, पूरा बिहार किस तरीके से एकजुट होकर इस कोरोना वायरस से लड़ने को तैयार है। और ये तस्वीरें हैं तख्त हरमंदिर साहब की। हमने आपको सड़कों को दिखाया, किस तरीके से सड़कें सन्नाटा पड़ी है सड़कों पर। और अब ये तख्त हरमंदिर साहब की खूबसूरत तस्वीरें हैं, जहां गुरुद्वारा में, जहां गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। अलीम, ये तस्वीरें इसलिए भी दिखाना जरूरी है कि देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ होती है, लेकिन यहाँ भी इक्के दुक्के लोग जो यहाँ मत्था टेकने पहुंचे हैं, जो आसपास के लोग हैं या फिर जो इसके कर्मचारी उससे ताल्लुक रखते हैं। हमें तस्वीरें बार बार इसलिए दिखाना चाहते हैं। चलिए अमित, आप नजर बनाए रखिए, हम तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे। तो जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए रेलवे ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है और लंबी दूरी की कई दूसरी ट्रेनों को भी रद्द किया जा रहा है। पटना जंक्शन पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। स्टेशन का जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। कोरोना को हराना है, जनता कर्फ्यू को सफल बनाना है। और जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए रेलवे ने भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हम इस वक्त खड़े हैं पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। देख सकते हैं कि किस तरीके से पटना जंक्शन पर सारी व्यवस्था है और अनाउंस भी किया जा रहा है कि जो यात्री आ रहे हैं यहाँ, तो वो स्क्रीनिंग करें यहाँ पर, और स्क्रीनिंग के बाद यहाँ पर से वो स्टेशन के बाहर ही निकलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी व्यवस्था है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है पटना जंक्शन को, और यहाँ कोरोना वायरस ना फैले और इस कारण से यहाँ पर सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। और इधर देखिए ये जो पैसेंजर हैं जो सुबह में आ चुके थे, चूँकि आज जनता कर्फ्यू है, सवारियाँ नहीं मिल रही हैं इन लोगों को अपने घर तक जाने के लिए, तो लिहाजा वो स्टेशन पर ही फंसे हुए हैं। और यहाँ आप देखिए किस तरीके से टेम्परेचर नापा जा रहा है। जो लोग बाहर से यात्रा करके जो आ चुके हैं उनका टेम्परेचर नापा जा रहा है। अब जब आपने खुद को अपने घरों में कैद कर लिया है तो भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल की आईसीयू डायरेक्टर डॉक्टर शिखा पवार ने क्या कुछ सलाह दी है, आइए आपको सुनाते हैं। अब हम घर में आइसोलेट हो गए हैं और हम अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं। हम बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें फोमाइट्स का ख्याल रखना है। अब फोमाइट्स क्या चीज होती हैं? फोमाइट्स वो वस्तु होती है जो कि जिस पर कि वायरस अटैच हो जाता है। अब छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, न्यूज़पेपर। हमारे घर में रोज सुबह न्यूज़पेपर आता है, बॉय हमें न्यूज़पेपर फेंक देता है और हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट ये न्यूज़पेपर में वायरस अटैच हो सकता है। सो न्यूज़पेपर विल एक्ट एज अ फोमाइट। इसके अलावा दूसरी चीजें क्या हैं, जैसे मिल्क पैकेट का एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी हम मिल्क पैकेट्स ले रहे हैं तो मिल्क पैकेट में भी एक फोमाइट की तरह एक्ट कर सकता है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज फोमाइट्स। हमें फोमाइट्स से दूर रहना है, हमें अपने घर में फोमाइट्स की एंट्री नहीं करनी है। सो ये तो है प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन है? यस। जैसे मिल्क पैकेट्स हैं तो आप उनको रनिंग वाटर में डिटर्जेंट के साथ वॉश कर सकते हैं, उसके बाद आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाहर से कुछ और सामान आपने मंगाया है तो अगर वो सामान खराब होने वाला नहीं है तो उसको कार्टन को वहीं छोड़ दीजिए। सो एटलीस्ट ऐसा करने से 12 से 24 घंटे बाद वायरस खुद ही उसमें मर जाएगा, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चंद और बातें हैं, मैं अभी भी देख रही हूँ लोग बाहर घूम रहे हैं, ग्रोसरी की शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हम 15 दिन के लिए रोक सकते हैं। हमें ये सब चीजें रोकनी होंगी।
अगर हम ये नहीं रोकेंगे तो हम एट रिस्क हैं। और अगर आप बाहर जा ही रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये एसेंशियल काम है, इसके बिना आपका काम नहीं होगा और आपको जाना ही है, तो सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो घर आइए, सबसे पहले आप किसी भी डोर नॉब, किसी भी हैंडल को मत छूइए। घर आके सबसे पहले आप अपने कपड़े चेंज करिए, कपड़ों को वॉश करिए, नहाइए। आप देख रहे हैं मैंने सर पे कैप भी डाली है, बिकॉज मैं अपने हेड को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरा हेड पे जो मेरे हेयर है वो एक फोमाइट के जैसे एक्ट करे। सो अगर आप बाहर गए हैं तो आपको कंप्लीट पूरा नहाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने आपके जो लड़के बाहर जा रहे हैं या आपके सर्वेंट्स हैं, उन पर भी आपको पूरा ख्याल रखना है। सो ये सब चीजों का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे होम, अवॉइड फोमाइट्स। फोमाइट्स आर द थिंग्स नाउ विच यू हैव टू टेक केयर। घर पे रहते हुए हमें फोमाइट्स से दूर रहना है। नमस्कार। तो बिल्कुल आप आइसोलेट हैं, अपने घरों में बंद हैं, लेकिन ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी हैं और इसका ये सिर्फ एक डॉक्टर ही जान सकता है कि किस तरीके से ये सावधानियां बरतनी हैं। तो जनता कर्फ्यू की हम बात कर लेते हैं, जिसका राजधानी रांची में जबरदस्त समर्थन देखा जा रहा है। सड़कें सूनी हैं और लोग पीएम के आह्वान पर कोरोना से बचने के लिए घरों में खुद को बंद रखे हुए हैं। आइए चलते हैं बिरसा चौक पर, जहां हमारी संवाददाता भुवन किशोर झा जुड़ गए हैं। भुवन, बिरसा चौक पर क्या कुछ फिलहाल स्थिति है? बिल्कुल, ये राजधानी रांची का बिरसा चौक है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जैसे ही ये प्रधानमंत्री का आह्वान हुआ और कोरोना वायरस को लेकर के जनता कर्फ्यू लगाने की बात हुई, तो उसके बाद से ही लोगों ने तैयारी कर रखी थी। और राजधानी रांची का ये बिरसा चौक का नज़ारा हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए कि ये जो सड़क है वो सीधे प्रोजेक्ट भवन यानी कि सरकारी दफ्तर की ओर जाती है और दाएं तरफ आप जाएंगे तो हरमू रोड कहलाता है। हमारे दाएं तरफ आप देखेंगे कि ये खूंटी रोड है। खूंटी जाने वाली ये रास्ता है बिरसा चौक से। ये सड़कें पूरी तरह से सन्नाटा इस पर पसरी हुई है और जो सड़कों पर जो लोगों की आवाजाही जो होती थी आम दिनों, यहाँ पे थोड़ा सा भी आज नहीं दिख रहा है। जो लोग इक्के दुक्के निकल भी रहे हैं वो काफ़ी इसेंशियल वर्क के कारण से निकल रहे हैं। इसके अलावा जो एयरपोर्ट पे है वो एयरपोर्ट से यहाँ आने वाली ये रास्ता है और इसके कारण लोग जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए देखिए कि किस तरह से ये मोटरसाइकिल पर सवार होकर के लोग ये एयरपोर्ट से जो महिला आई हैं उनको घर के लोग रिसीव करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो एयरपोर्ट से आए हैं। आप बताइए कि जो आप कहाँ से आए हैं और किस वजह से आज जनता कर्फ्यू के दौरान आप घर से निकले? अभी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। पूरे रास्ते में प्रधानमंत्री का जो बंद का आह्वान एक कोरोना वायरस के लिए है, वो सब जनमानस में एक जागरूकता ला रहा है और ये अच्छी पहल है एक देश के लिए और एक आम नागरिक के अपनी सोच के लिए। आप घर से बाहर निकले हैं कि किस कारण? दूध के पैकेट को लेने के लिए आया था सुधा डेयरी के बूथ पे। नहीं मिला वो भी। तो ये पूरी समर्थन आप लोग कर रहे हैं घर के एकदम लोग घर में हैं। पूरे एक लोग बच्चे भी यहाँ तक है कि घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपके साथ आज पूरा देश खड़ा है इस लड़ाई के लिए। वाकई में यहाँ के लोग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस को लेकर के जो जागरूकता फैलाई जा रही है उसको लेकर के पूरी राजधानी रांची के लोग यहाँ पर तत्पर हैं, सजग हैं और कहीं ना कहीं मुस्तैद दिख रहे हैं। और जनता कर्फ्यू का व्यापक असर जामताड़ा में भी दिख रहा है। चितरंजन रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर में सड़कें और दुकानें बंद हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किया गया संदेश का सभी जनता पालन करे। ठीक है, कोरोना वायरस हम लोग सभी मिलजुल करके जितना जल्द से जल्द हो सके उसको समाप्त करें। ये सभी लोगों को बहुत ही माने सतर्कता पूर्वक पालन करना चाहिए। और जहाँ तक कि हम लोग की बात है तो हम लोग तो एक आपातकालीन ड्यूटी में उपस्थित है और जो जनता कर्फ्यू का जो लगाया गया है इसी से ही हम लोग इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं या इससे हम इसी के वजह से हम लोग बच सकते हैं।
और जनता कर्फ्यू का घाटशिला के मुसामनी प्रखंड में व्यापक असर देखा जा रहा है। लोग अपनी अपनी दुकानों को बंद कर जनता का समर्थन कर रहे हैं। जायजा लिया है संवाददाता प्रबंधन ने। कोरोना वायरस को लेकर आज जनता कर्फ्यू है और इस वक्त मुसामनी बस स्टैंड, मुसामनी बाजार पूरी तरह बंद है। मैं आपको वो दिखाने का प्रयास करता हूँ कि आज मुसामनी बाजार जनता कर्फ्यू में पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं कि ये मुसामनी बाजार है, जहाँ पर इसी जगह पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आते थे, अपने अपने ज़रूरत सामान की यहाँ पर खरीदारी करते थे। लेकिन आज जनता कर्फ्यू में पूरी तरह दुकान बंद है। लोग प्रधानमंत्री के साथ हैं। लोगों ने अपनी अपनी दुकान बंद कर अपने अपने घरों पे हैं और आज सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वे अपने घरों पे ही रहेंगे और प्रधानमंत्री के इस अपील का वो सपोर्ट करते हैं और जनता कर्फ्यू को पूरी तरह सफल बनाने के लिए मुसामनी प्रखंड के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। तो जनता कर्फ्यू का हर जगह से असर दिख रहा है और जनता कर्फ्यू का असर होना भी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की अपील की थी कि लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बाबा रामदेव क्या कुछ कह रहे हैं, इस वक्त सुनते हैं। जो क्रोनिक डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको 5 आसन भी करने होंगे। सबसे पहले मंडूकासन, इससे पेनक्रियास पूरा अच्छा होता है। क्रोनिक डायबिटीज के रोगियों पर, क्रोनिक हार्ट पेशेंट्स पर और जिनको भी क्रोनिक डिजीज हैं, लिवर की, किडनी के और किडनी कोई अंग ट्रांसप्लांट कराए हुए तो उनको इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयां लेनी पड़ती हैं, उनके लिए। और जो कैंसर आदि के पेशेंट्स हैं उनको तो विशेष रूप से सावधानी पूर्वक योग करते हुए, हेल्दी लाइफ स्टाइल अडोप्ट करते हुए इस कोरोना के वार और प्रहार से बचना है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुके, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगी हुई, ऐसे 1 मिनट से लेकर के धीरे धीरे 2, 3 और 5 मिनट तक एक एक आसन को ऐसे कर सकते हैं। तो ये एक अभ्यास है मंडूकासन का, जिसमें अंगूठे अंदर, उंगलियों ऊपर, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा करके हम इसको करते हैं। और दूसरा इसका अभ्यास ऐसे, हथेली पहले बाईं नीचे, दाईं उसके ऊपर, और ये हथेली नाभि पर है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं और 1 से 2 मिनट रुकते हैं। आगे रुकने के बाद हम श्वास की गति सामान्य कर देते हैं। तो ये बैठ करके करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है मंडूकासन, क्रोनिक डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि डायबिटीज के जो मरीज हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा रहता है। और खास करके जो क्रोनिक डायबिटीज के मरीज हैं उनको प्राणायाम भी करना है, या अभ्यास भी करना है। साथ में जो मैंने गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक का काढ़ा बताया वो भी पीना है। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मंडूकासन, वक्रासन, फिर लेट करके उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन और नौकासन, ये बहुत जरूरी है। योग और आयुर्वेद ये मदद करता आपको कोरोना से लड़ने में। क्रोनिक डायबिटीज से लेकर के क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम, क्रोनिक ब्लड प्रेशर और क्रोनिक आंतों और लिवर की समस्या से आपको लड़ने में मदद करता है योग, आयुर्वेद। जिनको पेट की बीमारियां उनको भी आसन करने चाहिए, मंडूकासन और जो मैंने अभी आपको बताया वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन भी। डायबिटीज के रोगी आयुर्वेद में मधुनाशिनी ले सकते हैं, दूध में हल्दी शिलाजीत ले सकते हैं। और जो पेट के रोगी हैं उनके लिए भी आसन 5 जरूरी है, जो क्रोनिक पेट के डिजीज। तो जनता कर्फ्यू जारी और इस बीच बाबा रामदेव क्या कुछ आसन बता रहे थे आपने देखा। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और तमाम सावधानियां बरतिए और साथ ही बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।